हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग आयत के बारे सीखेंगे और आयत का परिमाप और क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि आखिर आयत क्या है। ठीक है, तो आयत क्या है? आयत एक ऐसा चतुर्भुज है। ठीक है ना, आयत क्या है? एक ऐसा चतुर्भुज है, एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके जिसके क्या होंगे, सभी कोण समकोण होंगे। ठीक है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी कोण समकोण होंगे और आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ये देखिए, ये आमने सामने की भुजा है ना, अगर इसको नाम दें ए बी सी डी। ठीक है, अगर ए बी सी डी नाम देते हैं तो आमने सामने की भुजा कौन कौन सी होगी, ए बी और सी डी। तो ये आपका ए बी और सी डी ये दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है, उसी प्रकार से बी सी और ए डी ये भी आपस में क्या होंगे, ये बराबर होंगे। ठीक है, और सभी कोण समकोण होगा। ये देखिए, सभी कोण क्या होगा, समकोण होगा। अभी इसका कहने का मतलब है कि अगर ये दोनों बराबर है, अगर मान लेते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर है तो आपका ये भी कितना होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर इसको मान लेते हैं कि हम लोग 10 सेंटीमीटर का है तो ये भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से रहेगा। तो ये क्या है, ये आयत है। आमने सामने का भुजा बराबर रहेंगे और प्रत्येक कोण समकोण रहेगा। अभी अगर हम लोग को इसका परिमाप और क्षेत्रफल निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं? ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, दो फॉर्मूला याद रखना है। अभी पहले परिमाप का देखते हैं। ठीक है, आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये लंबाई है, ये जब का 10 सेंटीमीटर है ये लंबाई है, और जो चौड़ाई है ये क्या है, ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अभी अगर आयत का परिमाप हम लोग को निकालना है तो क्या होगा, वो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अभी इसका वैल्यू निकाल ही लेते हैं। 2 है, 2 तो 2 रहेगा। लंबाई कितना है, लंबाई यहाँ से देख के हम लोग को डालना है, 10 सेंटीमीटर है, प्लस चौड़ाई कितना है, 5 है, तो ये 5 सेंटीमीटर है ना। अभी क्या होगा, 2 ब्रैकेट के अंदर जोड़ेंगे, कितना होगा, ये होगा कितना, 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर बाहर में 2 है, दोनों गुना होगा, तो ये 30 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपको क्या निकालना है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एकदम सिंपल है, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई कितना है, लंबाई है आपका 10 सेंटीमीटर है ना, क्योंकि ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। तो लंबाई 10 सेंटीमीटर हो गया, चौड़ाई कितना है, ये 5 सेंटीमीटर है। तो 10 5 से कितना होगा, ये 50 होगा, और सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका दूसरा आंसर हो गया। तो आप इस प्रकार से आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, है ना। ये देखिए, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला क्या है, आयत के परिमाप के लिए 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और आयत का क्षेत्रफल के लिए लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, ये दो फॉर्मूला आप याद रखेंगे, और अगर आपको आयत का जो लंबाई और चौड़ाई दोनों दिया हुआ है तो आप इस दोनों फॉर्मूले का यूज़ करके आप उसका क्षेत्रफल और परिमाप निकाल सकते हैं। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, है ना। अगर मान लेते हैं आपको आयत का परिमाप या क्षेत्रफल दे दिया है और उसका लंबाई या चौड़ाई दे दिया है, उसके बाद आपको बाकी कुछ निकालने का बोलता है, तो कैसे करते हैं, है ना। एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्या समझते हैं कि यदि, ठीक है, यदि किसी आयत का परिमाप, यदि किसी आयत का परिमाप मान लेते हैं कितना, आयत के परिमाप को मान लेते हैं हम लोग
60 मान लेते हैं, ठीक है। यदि किसी आयत का परिमाप 60 सेंटीमीटर है तथा उसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है, नहीं, तथा उसकी लंबाई मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तथा उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है ना। यदि किसी आयत की परिमाप कितना है 60 सेंटीमीटर है तथा उसकी लंबाई क्या है, उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। ये आपको पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, यदि किसी आयत का परिमाप 60 सेंटीमीटर है तथा उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें, है ना। अभी इसका दूसरा क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है, कैसे पूछेगा, हो सकता है आपको आयत का क्षेत्रफल दिया रहेगा और उसका कोई एक भुजा दिया रहेगा और आपको आयत का परिमाप निकालने बोलेगा या फिर उसका चौड़ाई निकालने के लिए बोलेगा, तो ठीक है। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आपको मैं एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, आपको उसको फॉलो करना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको क्या करना है, जो चीज़ पहले दिया हुआ है आपको उसको लेके चलना है। यहाँ क्या दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है ना। अगर क्षेत्रफल दिया रहता है तो क्षेत्रफल देख उसको लेके चलेंगे आगे। कैसे करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। अभी आपको आयत का परिमाप दे दिया है तो क्या करना है, आयत का परिमाप, चूँकि आयत का परिमाप क्या है 60 सेंटीमीटर है। अभी आयत का परिमाप 60 सेंटीमीटर हो गया। आयत का परिमाप के लिए हम लोग क्या जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है 2 इंटू लंबाई होता है ना, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इसको याद रखना है। अभी हम लोग यहाँ सीखे थे ना, परिमाप का आता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो उसी को रखे हैं। परिमाप के बदले 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और इस बार कितना दिया हुआ ये 60 दिया हुआ है ना। 2 तो 2 है, लंबाई हम लोग को मालूम है लंबाई मालूम है कितना है 20 है, तो लंबाई की जगह 20 रखते हैं। चौड़ाई को नहीं जान रहे हैं तो चौड़ाई ही रहने देते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा 60, है ना। अब ब्रैकेट खोलेंगे, ये दोनों से गुना होगा, 2 गुना 20 तो क्या हो जाएगा ये 40 प्लस 2 इंटू चौड़ाई होगा बराबर 60। अभी चौड़ाई निकालना है तो चौड़ाई किधर रहने देते हैं, 2 इंटू चौड़ाई इधर रहेगा, 2 इंटू चौड़ाई इधर रहेगा, और ये उस पार में बराबर के उस पार 60 था, 40 को उस पार लेके जाएंगे तो ये -40 हो जाएगा, होगा ना। तो ये 2 इंटू चौड़ाई बराबर 60 में 40 घटेगा, यहाँ पे 20 बचेगा। अभी हम लोग को चौड़ाई निकालना है, चौड़ाई निकालेंगे। चौड़ाई बराबर क्या होगा, उस पार का 20 तो 20 रहेगा, ये जो गुना में था बराबर के उस पार जाके ये बट्टा में हो जाएगा, यानी कि भागा में हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 10 से 20, यानी कि हम लोग का जो चौड़ाई था, ठीक है, हम लोग का जो चौड़ाई था वो चौड़ाई कितना निकला, ये हम लोग का निकला 10 सेंटीमीटर। अभी आपके पास क्या था, लंबाई पहले से दिया हुआ था, आपका चौड़ाई निकल गया, ठीक है। वो कैसे निकला, जो हम लोग को दिया हुआ था क्वेश्चन में परिमाप या क्षेत्रफल, हम लोग उसको लेके चले। अगर इसी प्रकार से अगर आपको आयत का क्षेत्रफल दिया रहता तो आपको क्या करना था, यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल बराबर करके जो दिया रहता है वो करते, उसका फॉर्मूला लगाते यहाँ पे, और ऐसे करके सॉल्व करते तो आपका लंबाई अगर दिया रहता तो चौड़ाई निकल जाता, और चौड़ाई दिया रहता तो लंबाई निकल जाता, है ना। तो आपको क्या करना है, इसी प्रकार से बनाना है अगर दूसरा भी कोई क्वेश्चन रहता है तो। और अगर डायरेक्ट आपको लंबाई चौड़ाई दोनों दिया रहता है तो आप तुरंत उसका फॉर्मूला बैठा के आप उसको बना सकते हैं, ठीक है। और अगर इस प्रकार से कोई एक दिया रहेगा तो ऐसे आप कर सकते हैं, है ना। तो ये सिंपल है। अभी आपका जब चौड़ाई निकल गया और आपका लंबाई भी पता था तो आपको क्षेत्रफल निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी क्या होगा, अब हम लोग को क्या निकालना है, आयत का क्षेत्रफल। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना। तो लंबाई कितना है, पहले से 20 था, लंबाई 20 दिया है ना, यहाँ देखिए लंबाई 20 दिया है, चौड़ाई कितना निकाले 10, तो लंबाई को लंबाई रहने देते हैं, चौड़ाई कितना है, लंबाई 20 रख दिए, चौड़ाई कितना है 10 है, तो उसकी जगह 10 रख दिए। तो 20 और 10 कितना होगा, 20 10 से 200 होगा, है ना। सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर स्क्वायर,
तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल था आयत, है ना। आयत आपको अगर समझ में आ गया ना, उम्मीद करता हूँ आपको आयत समझ में आ गया होगा। इससे पहले मैं एक वर्ग पर क्वेश्चन बनाया हुआ था, वर्ग के बारे में समझाया था। इसी प्रकार से आपको मैं वर्ग के बारे में समझाया, एक वीडियो बना के आयत के बारे में समझाया, अलग अलग और भी बहुत सारा आपको टॉपिक में समझाता रहूँगा। ठीक है, तो अगर आपको और भी बहुत सारी टॉपिक सीखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।